IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF से $6.5 अरब का कर्ज मुआहदा आइंदा 2 हफ्तों में होने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए MD IMF से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान IMF की शराइत पर तमाम पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद कर चुका। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन पाकिस्तान नहीं आएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाबुल जवाब में दलाइल देंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी गई। मौक़िफ़ अपनाया, नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। आर्टिकल 63A का भी हवाला दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। 11:30 बजे दोबारा समाअत करेंगे। रिजवान अब्बासी आए तो उनके दलाइल सुनेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। वकील सलमान अकरम राजा ने बताया, आज 9 जुलाई है, 12 जुलाई फैसला करने की डेडलाइन है। अदालत ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया। ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ एक शख्स जिसका नाम है वजीर आजम इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, सिर्फ उनको अजियत देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है कि वो ना निकले। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इद्दत केस का बहाना रह गया। वजीर आजम इस मुल्क का होगा, उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान। ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं। निकाह केस एक भोंडा मुकदमा है। सब कुछ बानी PTI और बुशरा बीबी को अजियत देने के लिए किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस जल्द खत्म होने वाले हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ बानी PTI होंगे। बाबर अवान का कहना है, बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमीर के पाकिस्तान में बिजली नहीं जाती, गरीब के पाकिस्तान में आती नहीं। हमारी जिद्दोजहद इस तफरीक को ख़त्म करने के लिए है। We support legitimate, free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the world. अमरीका ने पाकिस्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत और पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की मुखालफत करते हैं। लूट मार और जलाओ घेराव पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के TTP के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमलों के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, इलाक़ाई सलामती को लाहक ख़तरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हुकूमत ने कौमी सलामती और जुर्म के खदशे के तनाजुर में फ़ोन टेपिंग की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की दफ़ा 54 के तहत ISI को इजाज़त दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज़ कम ग्रेड 18 का अफसर तैनात किया जाएगा। किसी भी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। अफगान महाजरीन की वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद अफगान महाजरीन की इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की। आलमी बरादरी मसले के देरपा हल के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN हाई कमिश्नर बराए महाजरीन से गुफ्तगू। 4 दहाइयों से ज़ायद अफगान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत को सराहा। कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान को समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस और सलामती के ख़तरात को मद्देनज़र रखे। NA 48 के नताइज के खिलाफ PTI उम्मीदवार की दरखास्त पर समाअत। लीगी MNA राजा खुरम नवाज ने फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हलफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करा दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, किसी ने कोई गलत काम किया है तो कौन जिम्मेदार है।
वाकई की तह तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सर्टिफाइड कॉपी के लिए रजिस्ट्रार को दरखास्त देकर ले लें। कोई आम शहरी या सहाफ़ी भी रिकॉर्ड देखना चाहे तो देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं। समात 15 जुलाई तक मुलतवी। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर। टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियाद पर अमरीकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई ता सितंबर 2024 माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। हुकूमत 50 अरब की सब्सिडी देगी। वफाकी काबीना ने फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। और कराची में आज कहीं बूंदाबांदी, कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं मुनक़ता, हब्स की कैफियत बरकरार है। बहिरा अरब में बनने वाला थंडर सेल मजीद ताकतवर हो रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। मुस्तकबिल में ये काम ना रुका, ये इसी तरह यके बाद दीगरे फेक, फैक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस अगर रेफरेंसेस फाइल करके इस अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपको एक काले कोटों की फौज नजर आएगी। अगर अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे। शाहराह दस्तूर पर काले कोट नजर आएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें किसी सियासी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बहाली के लिए कुछ करे। जब पार्लियामेंट पर करकन लगी, हमने आवाज़ उठाई। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। सरगोदा के ATC जज के साथ नाखुशगवार वाक़े का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर वज़ीर आज़म से अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली। तौहीन अदालत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाब देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, माफ़ी देनी है या नहीं, अदालत तहरीरी जवाब देखने के बाद फैसला करेगी। कराची में शहीद DSP अली रजा के कत्ल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। DSP की 4 माह से रेकी की जा रही थी। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक अली रजा रोज़ाना रिहायशी अपार्टमेंट आते थे। इतवार को भी अली रजा मामूल के मुताबिक घर से अपार्टमेंट पहुंचे। अली रजा की गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान पहले से इंतजार कर रहे थे। कराची लियारी एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन हैवी व्हीकल के लिए नहीं है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को बता दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, लियारी एक्सप्रेस वे का 90% काम मेरे दौरे निज़ामत में मुकम्मल हुआ था। ये शहर की हल्की ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने की मुनासबत से तैयार किया था। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास को बनाया गया था, उसे डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, थर्ड पार्टी एवल्यूएशन और मंजूरी के बगैर हैवी ट्रैफिक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल से तजावीज़ मांगी। पानी का बहरान और बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची में शहरी रुल गए। औरंगी टाउन इस्लाम चौक पर जमात इस्लामी के तहत धरना। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों का कहना था, हब डैम में पानी मौजूद है लेकिन पानी लाइनों में नहीं, टैंकर में दस्तयाब है। बिजली 12 घंटे नहीं आती और भारी बिलों ने जीना मुश्किल बना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मरम जफ़र ने कहा, PP और MQM औरंगी की तबाही की जिम्मेदार हैं। MPA मोहम्मद फारूक ने कहा, सिंध की हुक्मरान जमात और कब्जा मेयर अवाम की भी सुन लें। पंजाब में 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की बाज़ाबता मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब हुकूमत करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ से लिया जाएगा। पैनल 5 साल की आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नौ मुंतखब सदर को टेलीफोन। जमहूरी अमल से नए सदर के इंतखाब पर सुप्रीम लीडर अली खामनाई और अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका तारीख, अक़ीदे, सकाफ़त और रिवायात के बंधन में बंधे हैं। ईरान के तहत तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई उमूर पर करीबी रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। महकमा मौसमियात की कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गडाफ में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में पानी भर गया। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर कम हो गया। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, मिटियारी और उमरकोट में भी बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मकामात पर बादल बरसने की तवक्को। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों से समुद्री तूफान बेरिल टकरा गया। ह्यूस्टन में तेज बारिश और आंधी, हादसात में 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हाईवेज एरिया, बंदरगाहें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, मुसाफिर फंस गए। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, 27 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। मेयर ह्यूस्टन जॉन वाइट मायर कहते हैं बेशतर इलाकों में सैलाब का पानी 10 इंच से तजावुज कर गया। हंगामी इमदाद के लिए शहर भर से कॉल्स मौसूल हो रही हैं। नेटो आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमरीकी ज़ेर क़यादत फ़ौजी ब्लॉक यूरोप और एशिया में गड़बड़ करना बंद करे, चीन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा नेटो ने सरहदों के पार अपनी ताकत को बढ़ाया, कई मुल्कों में गड़बड़ की है। नेटो को अपनी इलाकाई और दिफाई तंजीम की पोजीशन की पासदारी करनी चाहिए। मुआहसे में कमज़ोर कारकर्दगी बाइडन इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सदर बाइडन को पार्किंसन की बीमारी नहीं, तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहतें। सदर बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। कहते हैं अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने का मिशन, चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी का आगाज कर दिया। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन ने टीम की परफॉर्मेंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हेड कोच ने बताया वर्ल्ड कप में टीम अपने हुनर के मुताबिक नहीं खेल सकी। कड़े फैसलों से पहले चेयरमैन की साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत। लाहौर में होने वाली अहम बैठक में साबिक खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मशवरा दिया। कहा डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होगी तो इंटरनेशनल मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। साबिक क्रिकेटर्स ने कप्तान की बार बार तब्दीली को भी टीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। पाकिस्तान के अशब इरफान ने भारतीय हरीफ को हराकर केंटसिफ ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। अमेरिका में स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में अशब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वीर चोटरानी के खिलाफ मैदान मारा। मैच 80 मिनट तक जारी रहा। पाकिस्तान ने 3-2 से फतह अपने नाम की। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का सालाना उर्स, अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक वतन आमद।